नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं मॉडल सेट, है ना। गणित का आपको गणित मैथमेटिक्स का मॉडल सेट आपका एक है, जो कि बच्चों हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछेगा आपको, है ना। आप फाइनल परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तो आपका ये मॉडल सेट जो आपका है, ये 2024 के लिए हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है ना। अगर आप इसे पूरा पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर बच्चों क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, है ना। सबसे पहले आपको बच्चों जो परीक्षा एग्जाम हॉल में आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, है ना। एक निर्देश है ना, ढंग से समझिएगा कि समय आपको रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और नंबर जो आपको रहेंगे गणित का, वो आपके 100 प्रश्न, है ना। 100 नंबर का आपको क्वेश्चन उसमें रहेगा आपको, ठीक है। परीक्षार्थी के लिए निर्देश है आपके, है ना। खासकर आपके लिए ढंग से पढ़िएगा तभी आप वहां पे क्वेश्चन को समझ पाइएगा, ठीक है। पहला निर्देश बच्चों आपको ये है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दूसरी बात यह है कि दाहिनी और हाशिए पर, दाहिनी किधर हुआ, दाहिना हुआ आपको ये साइड में, ठीक है। तो दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब आपको ए साइड में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के आप दाहिने साइड में, इस साइड में आप देखिएगा तो आपको अंक दिए रहेंगे कि आपका प्रश्न जो है कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या 5 नंबर का है, या 4 नंबर का है। तो ये भी, इसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तीसरा बात यह है बच्चों कि उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, है ना। शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, मतलब अगर प्रश्न बोलता है कि 25 शब्द में लिखे तो 25 शब्द में ही आपको जवाब देना है, 25 से बाहर नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बदमाशियां करते हैं, 50 शब्द में देने के लिए बोलता हूं, लिख देते हैं, ज्यादा नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना। जितना बोला जाए उतना ही काम करना है। ज्यादा अगर ओवर स्मार्ट अगर बनते हैं आप, तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, चौथा प्रश्न ये है, चौथा सॉरी बच्चों, चौथा निर्देश आपका ये है कि इस प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा, जो कि ऊपर आपको बता भी दिए हैं कि 3 घंटा। बच्चों कितना समय आपको मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट आपको अतिरिक्त, 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन आपको मिले, उसके बाद 15 मिनट का आपको समय मिलता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है ना, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, निर्देश आपका 5 ये है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। 2 खंड आपका क्या है, खंड अ है और खंड क्या है, ब है। तो बच्चों आपको बता दूं कि खंड अ जो होता है, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, खंड अ में आपको, ठीक है। और खंड ग में लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न आपको रहेंगे, ठीक है। तो और आपको और कुछ 2-3 और निर्देश हैं, वो भी आप देख लीजिए कि क्या निर्देश है। तो बच्चों आपका प्रश्न है ना, आपका प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है ना। 2 खंड आपके प्रश्न में रहेंगे, खंड अ या आपका खंड ब है। तो खंड अ में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिनमें से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न आपके रहेंगे 100, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको बनाना कितने हैं, तो 50 ही बनाना है, ठीक है। और ये भी समझिए कि प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए सीट में, सीट का मतलब बच्चों OMR सीट हुआ है ना, OMR सीट में दिए गए वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरें, है ना। काले या नीले बॉल पेन ओएमआर सीट के लिए स्पेशल बच्चों कलम आता है, आपको बाजार में मिल जाएंगे। वो 10 रुपए कलम आपको मिलेगा, है ना। बोलना है वहां पे, है ना, कि आपको, है ना, कि हमको भरना ओएमआर सीट के लिए पेन चाहिए, तो आपको 10 रुपए वाला पेन को आपको मिल जाएगा। तो काले या नीले बॉल पेन से ही भरना है। बच्चों ओएमआर सीट कैसा होगा, है ना, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हम रखे हुए हैं ओएमआर सीट। आपको इस तरह का ओएमआर सीट मिलेगा, आप देख सकते हैं, देखिए
आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ओमार आंसर शीट, है ना। तो एक खंड अ के लिए जो कि ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसी तरह आपको में 100 क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा। बनाना आपका 85 इसमें है, 100 क्वेश्चन आपको रहेगा 100 क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको 85 इसमें से बनाना है। चलिए आप देख सकते हैं ओमार आंसर शीट। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। खंड ब में क्या कह रहा है कि खंड ब में 30 लघु लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको रहेगा कितना अंक मिलेगा, 2 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। जिनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। लघु रहेगा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 नंबर वाला, है ना, कितना 2 नंबर वाला आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 आएंगे। 2 नंबर वाला के गो प्रश्न पूछेगा, 30 गो पूछेगा, लेकिन बनाना के गो है आपको 15 ही गो प्रश्न बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसके अलावे 8 गो दीर्घ रहेगा, के गो तो 8 गो दीर्घ रहेगा, जिसमें जिसका नंबर रहेगा 5 अंक का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर का रहेगा, और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। किन्हीं कितने प्रश्नों को, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यानी 5 अंक वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको देगा, 8 गो क्वेश्चन देगा, कितना देगा, 8 गो क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको बनाना के गो है, तो 4 गो बनाना है। के गो बनाना है, 4 गो बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार अंक जरा देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने 4 गो रहेगा दीर्घ, आपको 4 गो दीर्घ रहेगा, तो एक नंबर तो आपको कितना नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 5 के 20 नंबर। दीर्घ हुआ कितना नंबर का आपका, दीर्घ जो हुआ 20 नंबर का हो गया। लघु के गो पूछेगा, लघु तो ऐसे 30 गो पूछेगा, लेकिन आपको बनाना के गो है, तो 15 ही गो बनाना है। और लघु जैसे के नंबर के है, तो 2 नंबर के है, तो 15 में 2 से गुण, 15 दूना के 30 हुआ, ये आपका लघु हुआ, लघु हुआ, ठीक है। और ये 50 आपको एक नंबरवा के गो 50 गो रहेगा, एक नंबर के गो रहेगा 50 गो रहेगा, तो जोड़ लीजिए 50 और 30 100, 100 और 50 और 30 80, 80 और 20 कितना, 100 नंबर का। कितने, यहाँ देखिएगा, है ना, आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि 100 अंक का आपका प्रश्न पूछेगा, ठीक है। ये भी आप समझिएगा, ये भी निर्देश है, इंपोर्टेंट निर्देश है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे में घड़ी आपका हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, ब्लूटूथ हो गया, ये सब आपको वहां लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, मतलब बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर ऐसा पकड़े जाते हैं तो दंड के भागीदार आप खुद स्वयं होंगे। तो ये था आपका आवश्यक निर्देश, जो कि आपको ढंग से पढ़ना है, समझना है कि लघु के को पूछेगा, दीर्घ के को पूछेगा। लघु कितने नंबर का, 2 नंबर का, दीर्घ कितने नंबर का, 5 नंबर का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने करेंगे, तो 50 क्वेश्चन करेंगे, वो कितने नंबर का, तो 1 नंबर का। तो ये सब आप ढंग से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, है ना। तो ऐसे इसमें 100 क्वेश्चन देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, हम लोग 50 क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 50 ही बनाना हमको है। 100 देगा, लेकिन बनाएंगे कितना, हम 50 ही बनाएंगे। तो बच्चों 50 क्वेश्चन आपको अभी बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ओमार शीट को भरना कैसे है ना, ओमार शीट को कैसे भरना है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि पहला प्रश्न ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा ना कि सी आंसर है, ठीक है, तो ढंग से सीखिएगा जरा कि कैसे भरना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सी को हम क्या करते हैं, बाहर बार किनारा गोला आपका इस तरह से सब गोला ही रहेगा आपको, ठीक है। और सी के गोला जो हुआ से पहले किनारे किनारे भरिएगा, ठीक है, किनारे किनारे भर करके फिर बाद में क्या करेंगे हम, ऐसे इसको हम क्या कर देंगे, भर देंगे। तो ये आपका सही तरीका होता है, ठीक है। फिर आपको लगा ना कि नहीं ये जो भर दिए हमने, तो लगा कि गलत हो गया, तो आपको ऐसा गलती मत करना है, ठीक है। ऐसे जैसे गलती हो गया तो आप इसे काट करके फिर आपको लगा ना कि ना अब ये सही है, तो ए को हम भर दिए। तो बच्चों ऐसा आपको जो है ना अमान्य हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका नंबर आपको मिलबे नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। जो आपको सही है, 4 विकल्प रहेंगे, ऑप्शन 4 रहेगा, जिसमें से एक ही सही होगा, एक ही सही होगा, एक से ज्यादा सही नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बी नजर तो इसे बिंदु देते हैं, बस हो गया, ई हो गया, बस भरा गया, तो गलत हो गया, ऐसे नहीं भरना है।
बिल्कुल बढ़िया से एकदम गोले गोले से भरना है, मैंने पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपका कॉपी पेंडिंग में भी चला जा सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ओमर शीट को ढंग से पढ़ लेना है कि भरना कैसे है। तरीका भी आपको वहां पे लिखा हुआ रहेगा, देख लीजिएगा, आपको एक तरीका ही आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे ये बेस्ट तरीका है, ये भी गलत तरीका है, ये भी क्या है, गलत तरीका है। समझ गए ना। सी नजर आया तो सी को भी क्या करेंगे, बढ़िया से ऐसे हम ऐसे कर देंगे। कुछ बच्चे तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, कैसे बिंदु दे देंगे, ये भी आपका गलत तरीका है। बढ़िया से एकदम भरना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप इसको भर नहीं पाते हैं ढंग से। अगर आप ढंग से नहीं भरते हैं तो आपका मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आपका ये सही तरीका, ये सही तरीका, ये सही तरीका है, ये आपका गलत तरीका, ये भी आपका क्या है, गलत।